श्री वृंदावन धाम के लाडिले युगल चंद प्राणाराध्य श्री प्रिया प्रीतम जो समस्त हित परिकर निज परिकर। उपासक सावधानी ही उपासना है, चाहे वो किसी मार्ग का हो, गृहस्थ हो, विरक्त हो, अष्टांग योग, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, ये सब मार्ग उसी परम सच्चिदानंद एक ही तत्व का रसास्वादन कराते हैं। पर उपासना साधना ये सावधानी की है। हम जितनी जितनी वृत्ति नानात्व से हटाकर अपने स्वरूप में, परमात्मा में, भगवान में, प्रियालाल में, जैसी उपासना वैसे ही भगवत तत्व का अनुभव होता है, चाहे वो निर्गुण निराकार या सगुण साकार। आवश्यकता नानात्व के चिंतन के त्याग की है। जब तक जड़ चैतन्य स्त्री पुरुष शब्द स्पर्श रूप रस गंध लोक लोकांतर के भोग इनका चिंतन होता है, तब तक उसे भगवदानंद का अखंड आनंद अनुभव में नहीं आता। यह सत्य विषय है, शास्त्र प्रमाणिक बात है। अनन्य चेता सततम योमाम स्मरति नित्यशः, जो निरंतर सतत केवल केवल भगवत स्मरण करते हुए अपने लौकिक पारमार्थिक व्यवहार को, क्रियाओं को शास्त्र प्रमाणित करता है, उसके लिए भगवान कह रहे हैं तस्याहम सुलभा पार्थ, मैं उसके लिए सहज हो जाता हूं। अर्थात ये त्रिगुण माया का पर्दा फिर नहीं रहता, सीधे दृष्टि में जिधर देखे उधर सच्चिदानंद प्रभु के सिवा और कुछ नहीं। यही परिपक्व अवस्था है अध्यात्म की। जब तक हमको नानात्व दिखाई दे रहा है, भोगों में सुख बुद्धि है, तब तक हम अभी विषयी साधक के अंतर्गत आते हैं। भगवत प्राप्ति की प्रबल लालसा जागृत नहीं हुई, और जिन उपासकों की भगवत प्राप्ति की लालसा जागृत हो गई है, वो पहचान कर लें, नारायण हरिभजन में ये पांचों न सुहात, विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति, बहुबात, ये चीज अच्छी ही नहीं लगेगी जिसका लक्ष्य बन गया है भगवत प्राप्ति। जो इंद्रियों के भोग हैं वो उसे वमन की भांति दिखाई देते हैं। जैसे कोई भोजन पाकर के किसी कारणवश तत्काल वमन कर दे तो इतना घृणित हो जाता है, देखने की इच्छा नहीं होती। विष्ठावत, मलवत त्याग कहा गया है। मलवत त्याग जैसे मल त्यागने के बाद उसके त्याग का कहीं किसी को आज तक अभिमान नहीं हुआ कि हमने तो इतना मल त्यागा। ऐसे ही त्याग किया विषयों का, पर मलवत अर्थात विषय त्याग का अभिमान भी नहीं है। वमनवत त्याग बिल्कुल घृणा का भाव हो गया भोगों में। मलवत त्याग, त्याग का अभिमान भी नहीं रहा। जैसे हमें कोई दंड मिलना हो तो हम बहुत सावधान हो जाते हैं, ऐसे गौरवम घोर रौरवम, गौरव अभिमान ये उपासक के हृदय को छूता भी नहीं है, क्योंकि वो डरता है इस बात से कि अगर कहीं अभिमान आ गया तो मेरा साधन भ्रष्ट हो जाएगा, मेरा साधन छिन जाएगा। इसलिए वो गौरव अभिमान से बचता है। जैसे सूकरी विष्ठा किसी कार्य में नहीं आती, ऐसे ही प्रतिष्ठा उपासक कहीं स्वीकार न कर ले, नहीं तो परमार्थ की ऊंचाई से फिसल जाएगा। प्रतिष्ठा सूकरी विष्ठा, ये महापुरुषों के वचन कह रहे हैं। वमनवत त्याग, मलवत त्याग, गौरवम घोर रौरवम, प्रतिष्ठा सूकरी विष्ठा, तब विषय भोग का संपूर्णतया त्यागी माना जाता है। और नींद का जो सुख है उसमें हम 5-6 घंटे संसार को भूल जाते हैं, इसलिए हमारी इंद्रियां बलवान हो जाती हैं, शरीर स्वस्थता का अनुभव करता है, फिर व्यवहार में लग जाता है। अर्थात 6 घंटे संसार का चिंतन छूटा तो बल की प्राप्ति हुई इंद्रियों को, मन को, शरीर को। इस नींद में कोई सुख नहीं है। जो सुखानुभूति होती है वो संसार के चिंतन के त्याग की होती है। 6 घंटे घोर सुषुप्ति में संसार का चिंतन नहीं हो पाया तो इंद्रियां बलवान, मन बलवान, शरीर स्वस्थ, एक ताजगी। अगर आप जागृत में संसार का चिंतन छोड़ दे तो वो तो तमोगुण जनित निद्रा है। सोचो आपको कैसा सुख प्राप्त होगा जब आपके हृदय में केवल केवल भगवान का चिंतन, कोई चिंतन ही नहीं संसार का। तो नींद कोई सत्य सुख नहीं है, ये तमोगुण जनित है। निद्रा आलस्य प्रमादोत्तम तत्तामस मुदाहृतम, कम से कम सो करके खूब भजन एकत्रित करो। उपासक को ज्यादा नींद अच्छी ही नहीं लगती, वो एक भजन करते हुए मूर्छित सा हो गया, फिर चेतना जगी, फिर भजन में। विषय भोग, निद्रा और हंसी, ये विनोद करके सांसारिक बातों का हंसी मजाक करना, ये साधकों का स्वभाव नहीं होता। उनमें तो भगवदानंद की हंसी आती है, आत्मानंद की उफान में उनकी हंसी आती है। वो सांसारिक शब्दों के जो विनोदास्पद होते हैं उनमें जो हंसी है वो उपासकों में नहीं होती। विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति, उपासक जिससे भी मिलता है भगवत भाव से मिलता है।